नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASM, ESM और सर्किट लिमिट के बारे में। इन तीनों फ्रेमवर्क की कंपनियां आ गई हैं, किन पे निगरानी बढ़ाई गई है और किन पे नहीं बढ़ाई गई है, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले बात करते हैं एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 6 नवंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 8 कंपनियां डाली गई हैं, एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। तो पहले नंबर पे है अरावली सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस लिमिटेड, कंफोर्ट कमोट्रेड लिमिटेड और कॉन्टिल इंडिया लिमिटेड, ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फाइनटेक्स लिमिटेड है और टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, ज्वेलरी लिमिटेड, यूनिसन मेटल्स लिमिटेड। एक कंपनी जो हायर स्टेज में मूव की गई है उसका नाम है ओम मेटालॉजिक्स लिमिटेड। वहीं 9 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड, फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड, कटी पतंग लाइफस्टाइल फूड्स लिमिटेड और सचेता मेटल्स लिमिटेड, संकारा बिल्डिंग्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड और सोनाली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी 6 नवंबर को। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की वजह से मार्केट बंद रहेगा। तो इसमें से अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे जिसके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उसको ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिसके नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है उसको SME स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। तो एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कंपनियां डाली गई हैं। एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जो 7 डाली गई हैं उनमें से अधिकतर ऐसी हैं जो एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाल कर यहाँ डाली गई हैं। फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कटी पतंग लाइफस्टाइल लिमिटेड, मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तिरारा एग्रोटेक लिमिटेड। टीसीएम लिमिटेड है जिसको स्टेज 2 में स्टेज 1 से निकाल कर, यानी एक स्टेज की इसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर आज नहीं किया गया है। यह लिस्ट भी 6 नवंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। अब बारी आती है ईएसएम यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में। तो एक कंपनी इसमें डाली गई है जिसका नाम है श्री सालासर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और 3 कंपनियां ऐसी हैं जो इस 2 में मूव की गई हैं। इसका इम्पैक्ट इनके सर्किट लिमिट पर देखने को मिलेगा। BGIL फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ईसा मीडिया रिसर्च लिमिटेड, तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, ये कंपनियां स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं। वहीं किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। यह फ्रेमवर्क भी 6 नवंबर से इफेक्टिव माना जाएगा। आखिरी बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और यह लिस्ट भी 6 नवंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 23 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। VGIL फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। भारत भूषण फाइनेंस ब्रोकर्स लिमिटेड की 5% हुई है। कॉन्टेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है और कॉन्टिल इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। ड्यूक ऑफशोर लिमिटेड की 10% हुई है। ईसा मीडिया रिसर्च लिमिटेड की 2% हुई है और गोलकोंडा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लिमिटेड की 5% हुई है। GTN टेक्सटाइल लिमिटेड की 5%, जय उसीन लिमिटेड की 5% और की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 10% हुई है और कीदुजा इंडिया लिमिटेड की 5%, लॉन्सर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड की 5%, मैक होटल परसेंट, मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड की 5% हुई है। निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया लिमिटेड की 10% कर दी गई है सर्किट लिमिट और ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5%, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड की 5%, स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की 10%, तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की एम लिमिटेड की 5% और टंग माइल ज्वेलरी लिमिटेड की 10%, तिरा एग्रोटेक लिमिटेड और वानी कमर्शियल्स लिमिटेड,
इनकी भी सर्किल लिमिट चेंज की गई है। वाणी कमर्शियल लिमिटेड की 5% हुई है और तेरा एग्रोटेक लिमिटेड की 10% हुई है। तो ये इफ़ेक्टिव होगा 6 नवंबर से। आप इन कंपनियों पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।